ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। इसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश धीरे धीरे आसमान चढ़ती जा रही है। एक ओर जहां बीजेपी की अगुवाई में एनडीए जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटा है। लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ एक जाजम पर आया विपक्ष का इंडिया अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं बनाते दिख रहा है। विपक्ष में ना तो संयोजक को लेकर सहमति बन पाई है, न ही सीट शेयरिंग को लेकर बात बन पाई है। सभी दल अपने अपने गढ़ में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में सियासी तकरार बढ़ना लाजमी है। यूपी, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही तकरार और बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी की ओर से 2 सीटें ऑफर करने पर नाराजगी जताई है और कहा, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। इसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। सुना आपने कैसे सीट शेयरिंग पर कांग्रेस अधीर नजर आने लगी है, कैसे सीट शेयरिंग की लड़ाई भीख मांगने तक आ गई है। यही नहीं, अधीर रंजन ने तो ममता पर गठबंधन तोड़ने और मोदी समर्थन का भी आरोप लगाया है। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो, सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी ममता बनर्जी की ओर से यह संकेत दिए जाने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल टीएमसी ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात दे सकती है, जिसके बाद से ही कांग्रेस और टीएमसी के बीच तकरार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा होना तय है। अब देखना है कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए ममता का ऑफर स्वीकार करती है या कांग्रेस कोई नई रणनीति अपनाती है।